हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीचर्स गेटिंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी वीकली करंट अफेयर की वीडियो लाई हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस भी हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो सही आंसर है केरल राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? कौन सी पुस्तक? किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? एक मशहूर शेफ ने लिखी है और उनका नाम है विकास खन्ना। विकास खन्ना ने हाल ही में किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड है। स्टार शेफ जो ये मशहूर शेफ थे, शेफ हैं विकास खन्ना, उन्होंने एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है। विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2020 वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम क्या था? जो हाल ही में विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है उनका थीम क्या था? उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। क्या? सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। याद रखना, विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोबारा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट है और जो कि करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस किस का किया है? महाराष्ट्र में किसका किया है? लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल एटीजीएम का सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में परीक्षण किया है और उड़ीसा के बालासोर में अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? ये तो बहुत अभी चर्चा में है क्वेश्चन, तो आप बताइए, पता होगा कमेंट करिए। किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो सही आंसर है शिवांगी सिंह को। शिवांगी सिंह पहली महिला है जिन्हें राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट इसी के एक और पॉइंट है, हम वो भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में पहला भारतीय एयरलाइन विस्तारा बन गई है जिसने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की है। कौन सी सेवा शुरू की है? इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की है। और कहाँ पे? भारतीय एयरलाइन विस्तारा। पहला भारतीय एयरलाइन विस्तारा बन गई है जिसने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्र में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्र में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्र में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? हाल ही में किसने मंजूरी दी है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने दी है। और कितने 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। कितने? 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मोक्ष योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने किया है ये? किस राज्य सरकार ने मोक्ष योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है? तो सही आंसर है राजस्थान।
राजस्थान सरकार ने मोक्ष योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने 23 सितंबर 2020 में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सही आंसर है पृथ्वी 2 का। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 93,895 कार्बाइन राइफल को आपूर्ति करेगा। कौन करेगा? भारत को करेगा। और कौन? संयुक्त अरब अमीरात भारत को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा। कितनी? 93,895। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई जो सिंधु जल संधि थी, उसको पूरे 60 वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष? पूरे 60 वर्ष हो चुके हैं। और कब लागू की गई थी सिंधु जल संधि? 1960 में की गई थी। किन किन के बीच की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है? किन किन के बीच? भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरू की गई है? तो भारत और मालदीव के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? दोबारा पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो सही आंसर है गुजरात। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। इसका एक और पॉइंट है, हम वो भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। किसका किया है? महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। और किसने किया है? गुजरात राज्य सरकार ने। अब एक पॉइंट और है, हम वो भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य ने ही वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है। किसने? गुजरात राज्य ने वाहनों के लिए सब्सिडी योजना भी शुरू की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने गुजरात में एक ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है। अमेजन इंडिया ने, दोस्तों हाल ही में अमेजन इंडिया ने गुजरात में एक ऑल वुमन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभ आरंभ किया है? किस राज्य में हुआ है? बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभ आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। अब इसका एक दो पॉइंट और हैं, हम वो भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है। कौन सा उत्सव? अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है। और किस सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन भी करते रहिए। और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके आने के चांसेस हैं। तो आप नोट डाउन करते रहिए और मैं PDF व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगी। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाली नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ने वाली नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? तो सही आंसर है अंगरीता शेरपा। अंगरीता शेरपा हैं जो नेपाल की थी और 10 बार चढ़ी थी, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। उनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रयास में पहली बार जिनको महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा वह कौन है? भारतीय सेना के प्रयास में 2 हैं वो, पहली बार 2 जिसको 2 महिला
अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा वह कौन है? तो सही आंसर है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इन दोनों को महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। कहाँ पे? युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। और किस सेना में? भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना थे। रॉ के पूर्व प्रमुख कौन थे? अनिल धस्माना थे। उनको कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए उन्हें बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। किसमें? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इंटरनेशनल एफआई जो है, एफडीआई जो है संगठन, एफडीआई के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है सीमांचल दास को एफडीआई के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला क्लोजर प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला क्लोजर प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? तो सही आंसर है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला क्लोजर प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? किनके लिए? कुत्तों के लिए ब्लड बैंक कहाँ स्थापित किया है और किस साइड? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक लुधियाना में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? लुधियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रॉमिस लैंड, अ प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक फ्रेंड्स किसने लिखी है? बराक ओबामा ने लिखी है। किसने? बराक ओबामा ने लिखी है अ प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली टेनिस प्रतियोगिता जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा एक महिला के नाम पर रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली टेनिस प्रतियोगिता जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा एक महिला के नाम पर रखा गया है, तो क्या नाम था उन महिला का? किस पे रखा गया है? फ्रेड कप। फ्रेड कप पहली टेनिस प्रतियोगिता जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा एक महिला पर रखा गया और क्या नाम रखा गया है? फ्रेड कप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो सही आंसर है मिसिसिना एयरपोर्ट बना है। और क्या बना है? 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आँख तैयार की है? कौन सी पहली बायोनिक आँख तैयार की गई है और किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में विश्व की पहली बायोनिक आँख तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और पॉइंट है इसी से रिलेटेड है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी डीन जॉन का मुंबई में निधन हुआ है। कौन थे ये? डीन जॉन कौन थे? डीन जॉन कौन थे? पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी थे और कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एनटीआरओ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में एनटीआरओ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एनटीआरओ क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ की फुल फॉर्म है और इसका नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? अनिल धर्माना चुने गए हैं। कौन? अनिल धर्माना चुने गए हैं। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो वो है HOCL। कौन? HOCL और इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस ऑफ डिफेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है?
वॉइस ऑफ डिसेंट, यहाँ पे डिसेंट है यहाँ पे दोस्तों, याद रखना डिसेंट है यहाँ पे। वॉइस ऑफ डिसेंट नामक किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर है रोमिला थापर। रोमिला थापर ने हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किसने किया है? वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन, जिसका नाम है आनंद वन, का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही आंसर है उत्तराखंड में आनंद वन का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाहन को किस देश का वाहन जा, हाल ही में वह एंडा है। सही है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग का प्रॉब्लम हो गया। वाह एंडा को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो हाल ही में वाह एंडा को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो सही आंसर है माली। अभी जो हटे थे, जिनका अभी निधन हुआ था, उनके बाद किन्हें नामित किया गया है? माली देश के वाहन एंडा को देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेल मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? रेल मंत्री थे वो, और उनका नाम क्या है जो हाल ही में कोरोना के कारण उनका निधन हो गया है? तो बताइए कौन है, उनका नाम क्या है? तो सही आंसर है सुरेश अंगड़ी हाल ही में रेल राज्य मंत्री थे दोस्तों। ये क्या थे? रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है। किसका? सुरेश अंगड़ी का हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।